हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे टॉपिक चालू हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जैसा मैंने बताया था भाई, इस टाइप के सम आपको ज़्यादा एग्जाम में आपके देखने मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आपको ध्यान रखना। एग्जाम में कुछ बच्चों का डाउट था, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ भाई, दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट या फिर तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट। पहला टाइप तो ये सम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप देख रहे हो 2000 आई थिंक 13 से कंटिन्यू हर ईयर में पूछा है ये वाला टाइप जो आपको दिख रहा है भाई, दो टाइप के सम वाले। क्लियर है क्या? या फिर तीन कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। एंड इसके ऑप्शन में जो देखने मिलता है वो रहता है भाई 2 से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो वो डिफरेंट है। और अगर दोनों को कंपेयर करोगे सर इजी कौन सा पड़ेगा, तो मुझे लगता है ये टाइप आपको ज्यादा इजी पड़ने वाला है। क्लियर? सिंपल टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जरा। क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब यहाँ पे एक एडवांटेज है कि देखो ना, डिटेल्स देके रखे। डिटेल्स में पहला मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट है, सेकंड थाने का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड मंथ सबसे एडवांटेज है कि भाई डिटेल कब से कब तक का है। 1 जुलाई से मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है भाई, और 1 अक्टूबर से थाने का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आपको क्लोजिंग डेट फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली क्लोजिंग डेट आपका मार्च ही रहता है, तो मार्च मतलब अगर पहले तो ड्यूरेशन ऐड कर लो, क्योंकि डेप्रिसिएशन के टाइम पे वहाँ पे काम आ जाएगा। जुलाई से लेके मार्च काउंटिंग करो। मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 जुलाई डेट वहाँ पे मेंशन किया है, एंड क्लोज हो रहा है मार्च में। कितना मंथ हो रहा है, काउंटिंग करना स्टार्ट करो। जुलाई से मार्च कितना महीना हुआ? 9 मंथ्स हुआ। तो यहाँ पे लिखना जरूरी है ड्यूरेशन, या तो आप पूरा डेट ही लिख दो फ्रॉम इतने टू इतने से, या तो आप सीधा ड्यूरेशन लिख दो भाई, इतना ड्यूरेशन। अगर मैं थाने वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो काउंटिंग जब करोगे तो कितना मंथ हो जाएगा? क्लियर है क्या? क्लियर। अब ये चीज क्लियर है तो ऑलरेडी आपकी 2 से 3 क्लास हो चुकी है, तो काफी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे 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 अगर मैं बात करूं WIP जो आप लिखते हो, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है बताओ जरा, क्या क्या आता है? वर्क सर्टिफाइड पहला, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट, एंड अगर प्लांट बचा है तो भाई प्लांट एट साइट। क्लियर है क्या बच्चा? 2-3 बेसिक सम हो गए तो आपको इतना आइडिया चल गया कि सर ये चीज़ें हमारी यहाँ पे आती हैं। और कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर दिया रहेगा, ध्यान रखना जो बच्चे को उतनी नॉलेज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर दिया है एंड कैश रिसीव्ड अगर दिया है, तो इनका यूज इस अकाउंट में नहीं होता, फॉर्मूले के टाइम पे ही होता है। ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा रेक्टिफिकेशन किया तो ये एक बेसिक सा ट्रिक याद कर सकते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैश रिसीव्ड फॉर्मूले में यूज होता है, उसका इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से कोई रिलेशन है, मतलब यहाँ पे उनकी पोस्टिंग नहीं होगी, मैं ये बोलना चाहता हूँ। क्लियर है क्या? चलिए सम को स्टार्ट करते हैं। सम आपके सामने आएगा। सबसे पहले देखो आ गया भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो यहां पे ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा। लेबर आ गया, तो लेबर एक्सपेंसेस है हमारा, तो हमने यहां पे लिखा भाई पहले ध्यान रखना यहां पे मटेरियल से स्टार्ट होगा, तो इसलिए मैं यहां पे मटेरियल लिख दे रहा हूं, क्योंकि मटेरियल के बाद हमारा क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर, लेबर कितना दिया है क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं 2,55,182, पहले का 2,55,2,55 एंड 1,80,000। क्लियर है क्या? 1,80,000। सेकेंड बात कर लो, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 2,20,000 एंड 2,00,000, तो मटेरियल इशूड मतलब आ गया इधर पे 2,00,000 एंड 2,20,000। क्लियर है बच्चा? 2,00,000 एंड 2,20,000 हो गया। सॉरी
220 पहला था, 220 पहला है एंड ये 2 है। क्लियर है क्या यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाओ जरा। मटेरियल रिटर्न हुआ, रिटर्न हमेशा क्रेडिट आएगा, ध्यान रखना। मटेरियल रिटर्न अगर हुआ तो रिटर्न क्रेडिट। मटेरियल रिटर्न दिया तो यहाँ पे आएगा। मटेरियल रिटर्न कितना हुआ जरा ध्यान रखो, 10,015, पहले का 10,000 एंड सेकेंड का कॉन्ट्रैक्ट का 15,000। क्लियर है क्या? ये सब तो बेसिक पोस्टिंग ही चल रही है हमारी। नेक्स्ट आ जाओ। प्लांट इशूड एट साइट कितना दे के रखा है? प्लांट इशूड की अगर मैं बात करूं 2 लाख 3 लाख 50, तो प्लांट अपना रिकॉर्ड यहां पे करना, टू प्लांट एट साइट। फर्स्ट का है भाई 2 लाख, सेकेंड का है 2,50,000, 2 लाख एंड 2,50,000। फर्स्ट का 2, सेकेंड का 350, सेकेंड का 3,50,000। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा एक्सपेंस का ही पार्ट है, तो यहीं पे आप रिकॉर्ड करो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंट देखते हैं कितना लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, 40,000 एंड नेक्स्ट हमारा आएगा 30,000, 40 एंड 30,000। नेक्स्ट आ जाओ आप। ऑफिस ओवरहेड्स अपना यहीं पे आएगा, टू ऑफिस ओवरहेड्स एंड अमाउंट की जब बात करोगे, अमाउंट सामने दिख रहा है ऑफिस ओवरहेड्स का, ऑफिस ओवरहेड्स का 15 और 10, 15,000 और 10,000। क्लियर है क्या? नेक्स्ट ध्यान रखना, एक छोटी एंट्री है बट बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे। एंट्री जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। मटेरियल सोल्ड, सोल्ड है तो भाई क्रेडिट है, मटेरियल सोल्ड है तो क्रेडिट ही आएगा। मटेरियल सोल्ड कितना ध्यान रखना। अब वहां पे ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट ₹8,000 एंड सेकंड वहां पे लिखा है भाई 10,000 में सेल हुआ पहले कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब ये मुंबई वाले कॉन्ट्रैक्ट का 10,000। अब यहाँ पे कंफ्यूजन छोटा सा क्रिएट हो रहा है, सर कॉस्ट वाला अमाउंट लेना है कि हमारा टोटल सेलिंग अमाउंट लेना है? तो हमेशा ध्यान रखना आप यहाँ पे कॉस्ट की बात करते हो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भाई, नहीं तो मिस्टेक कर दोगे। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही आएंगे जो आगे चल के टैली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, जो कॉस्ट प्राइस दिया होगा वही लेना है, वो चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ आप। मटेरियल एट साइट ऑलरेडी लिख के रखा हूं यहाँ पे, मटेरियल एट साइट कितना है? मटेरियल एट साइट 18,000 16,000, तो मटेरियल एट साइट 18,000 एंड 16,000। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट आ जाओ आप। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, ध्यान रखना कैश रिसीव्ड इसमें तो नहीं आएगा बट इसका रिलेशन है, क्यों है कैसा देखो ना वहां पे, रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड दिया नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं जरा समझो, कैश रिसीव्ड बोल रहा है, कैश रिसीव्ड बोल रहा है भाई, कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड का 80% है, वर्क सर्टिफाइड का 80% है, कैलसी ले लो। जब इस टाइप के सम आएंगे तो हमें वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा। वर्क सर्टिफाइड देखो कैसा निकालेंगे, इसका सिंपल सा वर्किंग बना लेना। पहले कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है भाई? मुंबई वाला, तो मुंबई वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात करो। कैश रिसिप्ट मुंबई कॉन्ट्रैक्ट का कितना है? अगर मैं एंट्री अमाउंट की बात करूं 4,80,000, 4,80,000। जब कभी भी आपको इस टाइप का सम आता है, सर 80% मेंशन है, 70% मेंशन, तो बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक है, मल्टीप्लाई 100 करने का और डिवाइड बाय जितना वो बोल रहे हैं वो अपॉन में कर दो। 80% 80 अपॉन में लेना है, कितना आ रहा है? क्या लिखा है? नींद दूध में हो क्या? 180। तो ये चीज ध्यान रखना कोई बच्चा 80% ना निकाल देना भाई ऐसा टाइप कर चुके हो, कंफ्यूजन में आ जा रहे हो। 4,80,000 दिया था कैश रिसीव्ड, जो कि 80% है वर्क सर्टिफाइड का, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 80% इतना, तो 100 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये मैथ्स का ही तो कॉन्सेप्ट है भाई, ऑलरेडी कर चुके हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। 80% अगर मेरा 4,80,000 है तो उसी पैटर्न से भाई 100% कितना,
क्रॉस मल्टीप्लाई, वही तो रूल लगा। तो फर्स्ट कंपनी का आ गया वर्क सर्टिफाइड, लेकिन सेकंड का निकालो, थाने कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐसे ही निकालना है। कौन सा? थाने का। चलिए इसकी अगर बात करूं, कैश रिसिप्ट का अमाउंट कितना दिया है भाई? 2,40,000। कैलसी उठा लो फिर से, 2,40,000 मल्टीप्लाई 100 कर दो एंड अपॉन में 80 कर दो, कितना आ रहा है बताओ? क्लियर है क्या? इस टाइप का जरूर मेंशन करते हैं, क्योंकि मुझे पता बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, सीधा परसेंटेज निकालोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो बेस्ट है इस तरीके से क्रॉस निकालना। तो वर्क सर्टिफाइड मिला भाई फर्स्ट का 6 लाख, एंड अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 3। कोई डाउट है किसी को? डाउट है यहाँ पे? आई थिंक कोई डाउट यहां तक तो नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। अनसर्टिफाइड क्लियर मेंशन है 13 और 9, अनसर्टिफाइड मेंशन है क्लियर 13,000 एंड सेकेंड का अगर मैं बात करूं तो 9,000। क्लियर? लास्ट आर्किटेक्ट फीस दिया है, तो ये हमारा खर्चा ही होता है, तो ये कहां पर आएगा? डेबिट में। आर्किटेक्ट फीस अगर बात किया जाए कितना दिया है? 7,000 3,000 7 3 पूरी पोस्टिंग हमारी हो गई। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कहीं दिक्कत आनी चाहिए भाई, हर एक डिटेल पता था। मटेरियल सोल्ड का यही न्यू कॉन्सेप्ट आया था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। कॉस्ट पे हमेशा वैल्यूएशन होगा। अब सम इजी है, लास्ट डिटेल पढ़ लेते हैं। डेप्रीशिएशन बोल रहा बच्चा 20% आप प्रोवाइड कर दो, डेप्री निकाल दो। चलो डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 20%। तो मुंबई के कॉन्ट्रैक्ट की बात करो जरा, प्लांट कितने का है मुंबई का? 2 लाख का, 20% निकालो। चलिए थाने कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, थाने कॉन्ट्रैक्ट का प्लांट कितने का है? 350, 20% इसका भी निकालो। क्लियर है क्या? तो करना क्या है? प्लांट कितने का था भाई? 2, 40,000 डेप्री हो गया, माइनस कर दो, बैलेंस कितना बचा? 1,60,000। तो ये 160 आएगा आपका। मतलब क्या करना है भाई? प्लांट का जो वैल्यू था डेप्री निकाल के फिर लिखने का बैलेंस। सेकंड यहाँ पे भी वही काम भाई, 3,50,000 में से 70 निकाल दो, तो कितना बैलेंस बचेगा? 280। क्लियर है क्या? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे का डिटेल पढ़ते जरा, और क्या बोला है? ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल कॉस्टिंग 10,000 वेर ट्रांसफर्ड फ्रॉम थाने कॉन्ट्रैक्ट से मुंबई कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर हुआ है। ये एंट्री बहुत सिंपल एंट्री है, बच्चे इसको बहुत टफ बना रहे हैं। थाने कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसफर हुआ, कहां पर आया? मुंबई कॉन्ट्रैक्ट में। किसके पास आया? किसके पास आया? मुंबई। तो जिसके पास जिस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा वो डेबिट में रिकॉर्ड करेगा। तो मुंबई के पास है तो भाई ये डेबिट में रिकॉर्ड करेगा। अगर मैं अमाउंट की बात करूं, कितना अमाउंट मेंशन था? 10,000। भाई मुंबई कॉन्ट्रैक्ट में आया तो इधर, और किसने दिया? थाने कॉन्ट्रैक्ट ने, तो ये अपने क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा। भाई रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। लिखना क्या है भाई? तो ट्रांसफर फ्रॉम थाने कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है क्या? कहां से रिसीव हुआ भाई? कहां से ट्रांसफर हुआ? थाने कॉन्ट्रैक्ट से रिसीव हुआ। बाय ट्रांसफर टू, ये ध्यान रखना, यहां पे टू आएगा, यहां पे फ्रॉम आएगा। ये ट्रांसफर कर रहा है टू मुंबई कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है क्या बच्चा? अब ये न्यू चीज ऐड हो रही है। जितना भी न्यू चीज है ना, जहां पे भी आप नोट करोगे हाईलाइट करना है, एग्जाम टाइम के रिवीजन में काफ़ी हेल्प हो जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि बाकी तो सब बेसिक चीज़ है भाई। एक्सपेंस आ लिखते हैं, WIP का कॉन्सेप्ट बहुत सारा 2-3 सब हो चुका है, तो मुझे लगता है आपको पता होगा। जो न्यू आ रहा है बस वही हाईलाइट आप करो। क्लियर है? आगे का डिटेल्स कुछ भी नहीं है, मतलब इसको हम लोग को अब सेटल करना पड़ेगा। क्या करना है भाई? सेटल करना है। और एक चीज, सेटल करने से पहले देखो एक छोटा सा मिस्टेक मुझे याद आ गया कि भाई डेप्री तो मैंने साल का निकाला, बट ये मंथ भूल गया हूं, तो ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये टैली करने से पहले अच्छा हुआ ध्यान में आ गया, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता। ये ध्यान रखना है, डेप्री का निकालो जरा। ये 40,000 ईयरली है, बट मुंबई कॉन्ट्रैक्ट चला कितने मंथ है? 9 मंथ। तो 9 मंथ कर दो, 9 मंथ कर दो, मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 12 करो, कितना आ रहा है?
और थाने कॉन्ट्रैक्ट कितना मंथ है भाई, 6 मंथ, तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12 कर दो, कितना आया, ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, और ये कर दो 35। क्लियर है, देख लो एक बार क्रॉस चेक करो, नहीं तो कैलकुलेशन पूरा मिस्टेक हो जाएगा। क्लियर है, अब ध्यान रखो 30,000, तो प्लांट कितने का था 2 लाख, 30,000 माइनस किया तो कितना आया 170। लास्ट अगर थाने कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, प्लांट कितने का प्लांट है भाई 350, 350 से 35 माइनस कर दो, 350 से 35 माइनस करो, 3,50,000 से 35 माइनस करो 315। क्लियर है क्या, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मंथ का कैलकुलेशन डेप्री टाइम पे, तभी मैंने बोला भी था डेप्री से रिलेट करेगा तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई, नहीं तो पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत, नंबर गलत तो टैली गलत ही आएगा ना। नोट कर लो, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया भाई आपका ये। चलिए अब करना है टोटल, जैसे मैंने यहाँ पे टोटल पहले ही कर लिया क्योंकि भाई वीडियो की लेंथ थोड़ी सी कम हो जाए। टोटल मैंने यहाँ पे सामने आपके रख दिया दोनों, मुंबई कॉन्ट्रैक्ट का डेबिट का टोटल आ रहा है भाई 7,47,000 एंड मुंबई कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट का टोटल आ रहा है भाई 8,19,000। तो हर एक बच्चे को पता होगा सर बड़ा अमाउंट लिखा जाता है भाई, तो क्रेडिट का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, कितना दिख रहा है सर 8,19,000, तो यहाँ पे मैं टैली कर रहा हूँ बच्चा 8,19,000, कोई दिक्कत तो नहीं है 819, तो यहाँ पे भी आएगा भाई 819, कैलसी उठा लो, $8,19,000 माइनस 7,47,000 कर दो, प्रॉफिट मिला, तो जिसको हम लोग बोलते हैं भाई नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट CD, कितना मिला 8,19,000 माइनस 7,47,000, यहाँ पे है 47, 72,000 का प्रॉफिट आया। क्लियर है क्या, आई थिंक हर एक बच्चे का क्लियर हो गया। क्रेडिट सॉरी सेकंड, थाने कॉन्ट्रैक्ट 7,75,000 डेबिट है, 6,65,000 क्रेडिट है, तो डेबिट का अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है, कितना दिख रहा है 775, तो यहाँ पे भी 775। क्रेडिट का कम होना मतलब लॉस होता है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाई कॉस्टिंग PNL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हो कि आपका लॉस है, कितना लॉस है 7,75,000 माइनस 665, 110 का आया ना। देखो लॉस हुआ तो ट्रांसफर करना नहीं है PNL में, बट अगर प्रॉफिट आया है तो हर एक बच्चे को पता होगा सर ये ट्रांसफर करना पड़ता है, तो हम लोग इसको यहाँ पे लाके क्या देखते हैं भाई नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट BD, कितने का प्रॉफिट हुआ भाई 72,000, और ये टैली भी इतने पे ही होगा 72 पे ही टैली होगा। क्लियर है क्या, और यहाँ पे भी आप क्या लिखते हो 72, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है टू PNL अकाउंट, और इसके लिए आपको चाहिए भाई वर्किंग नोट एंड बैलेंस जो रहता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है WIP रिजर्व में। तो PNL में जो ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपको रूल याद होना चाहिए परसेंटेज वाला, उसके लिए आपको परसेंटेज का रूल याद होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा यहाँ पे परसेंटेज का रूल। चलिए सबसे पहले तो आपको परसेंट निकालना पड़ता है, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, फॉर्मूला क्या है परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड वर्क सर्टिफाइड अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू वर्क सर्टिफाइड कितना दिया है सामने दिख रहा है। ध्यान रखना मुंबई कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट की आप बात करो तो वर्क सर्टिफाइड भी इसी का आएगा,
इंटू 100। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस स्टार्टिंग में ही मेंशन था, अगर मैं रीड कर लूँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था भाई 10। निकालो जरा कितना परसेंट आया। 60% आई थिंक आएगा। 60% का रूल क्या था, कितना ट्रांसफर होगा, अब आपको ध्यान में रखना है। ट्रांसफर टू पीएनएल क्या रूल था, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है, निकाल लो, कैलसी ले लो भाई। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट मिला 72,000 का, इनटू कैश रिसिप्ट मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन मेंशन करेगा खुद से कैश कितना रिसिप्ट हुआ भाई 4,80,000। 4,80,000 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड आपका कितना है भाई 6 लाख का, कितना आ रहा है। बहुत बढ़िया। 38,400 38,400 ये ट्रांसफ़र टू पीएनएल में रिकॉर्ड करना है आपको। ट्रांसफ़र टू पीएनएल 38,400 माइनस कर दो 72,000 तो बैलेंस आ जाएगा। अगर मैं माइनस कर दूँ 72,000 माइनस 72,000 किया तो 33,600 आ रहा है, ये आपका रिजर्व में जाएगा। 33,600 क्लियर है। तो ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट है। पहले तो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो परसेंट आएगा उसी के बेस पे ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है, वो आप ट्रांसफर करोगे यहाँ पर। क्लियर है। लॉस है तो कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा, वो वहीं पे सम खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, और उसके लिए ये रूल आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट आता क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।